एक अनपढ़ ने दी बीरबल को चुनौती। क्या आपने कभी देखा है जब एक अनपढ़ दरबार में बीरबल को चुनौती देता है और पूरी सभा दंग रह जाती है। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे थे और हर तरफ शांति थी। तभी एक अनपढ़ साधारण सा दिखने वाला आदमी दरबार में आया और सीधा बोल पड़ा, जहांपना, मुझे बीरबल से एक सवाल पूछना है। अगर ये उसका जवाब नहीं दे पाए तो इन्हें दरबार से निकाल देना चाहिए। पूरा दरबार सन्न हो गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बोलो भाई, क्या चुनौती है तुम्हारी? अनपढ़ बोला, मैं एक अनपढ़ हूं। मैंने कभी कलम नहीं उठाई, लेकिन मैं हर सवाल का जवाब दिल से देता हूं। अगर आप वाकई अक्लमंद हैं तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो, लेकिन बिना कोई किताब खोले, बिना कोई दरबारी मदद लिए। अकबर बोले, बीरबल, मंजूर है? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल जहांपना। पहला सवाल, कोई ऐसी चीज बताओ जो हर दिन घटती है लेकिन दुनिया उसे बढ़ती हुई दिखाती है। दरबार चुप। बीरबल बोले, जिंदगी। हर दिन घटती है पर लोग उम्र के बढ़ने का जश्न मनाते हैं। तालियों की गूंज। दूसरा सवाल, कोई ऐसा सच बताओ जो लोग हर दिन बोलते हैं लेकिन खुद उस पर नहीं चलते। बीरबल बोले, सच बोलो। हर आदमी कहता है हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन जब वक्त आता है तो सबसे पहले वही झूठ बोलता है। दरबार हंसी और सोच में डूब गया। तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो बिना मुझे किताब दिए? सभी चौंक गए। बीरबल चुप हुए, कुछ सोचते रहे और फिर बोले, जरूर, मैं तुझे वो सिखा सकता हूं जो तुझे किताबें भी नहीं सिखा सकती। चल तुझे समझाता हूं। बोलने से पहले सोच, सुनने से पहले समझ और सीखने से पहले चुप। ये है असली पढ़ाई और ये आज तूने सीख ली। अनपढ़ सिर झुका देता है और बोलता है, मुझे लगा था मैं बीरबल को हरा दूंगा, लेकिन आज मैं बीरबल से जीत कर नहीं, सीख कर जा रहा हूं। अकबर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया, असली विद्वान वो होता है जो पढ़े लिखे को नहीं, अनपढ़ को भी इज्जत और ज्ञान दे सके। अकबर के दुश्मन ने दी बीरबल को चुनौती। क्या होगा जब अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन खुले दरबार में बीरबल को हार मानने पर मजबूर कर दे? लेकिन बीरबल ने जो किया वो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। कहानी शुरू होती है। एक दिन दरबार में खलबली मच जाती है। एक विदेशी महल का राजा जोरावर बादशाह अकबर से मिलने आया। ये वही जोरावर था जिसने कभी अकबर को युद्ध में हराने की कसम खाई थी, लेकिन जब हार नहीं सका तो चालाकी से अब दरबार में आया। उसने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहांपनाह, मैं लड़ाई से नहीं जीता, लेकिन आज मैं आपके बीरबल को बुद्धि की जंग में हराना चाहता हूं। क्या आप इजाजत देंगे? पूरा दरबार सन्ना। अकबर बोले, अगर बीरबल तैयार हैं तो मैं भी हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा जोरावर, चालाकियों से नहीं, जवाबों से बात करो। मैं तैयार हूं। जोरावर ने दी 3 खतरनाक चुनौतियां। पहली चुनौती, झूठ और सच की पहचान। जोरावर ने कहा, 3 आदमी दरबार में आएंगे, एक सच बोलेगा, एक झूठ और एक दोनों। बीरबल को बताना है कौन क्या है, सिर्फ एक सवाल पूछकर।
तीनों आदमी आए। बीरबल ने एक ही सवाल सबको पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम झूठे हो तो तुम क्या कहोगे? पहला बोला, मैं कहूंगा आप गलत हैं। दूसरा बोला, मैं तो झूठा हूं ही। तीसरा बोला, मैं सच और झूठ दोनों बोल सकता हूं। बीरबल बोले, पहला सच बोल रहा है, दूसरा झूठा है, तीसरा दोनों। तालियों की गूंज। जोरावर चौंक गया। दूसरी चुनौती, अदृश्य को देखो। जोरावर ने कहा, बीरबल मेरे पास एक पोटली है, उसमें एक चीज है जो देखी नहीं जा सकती लेकिन सबके पास होती है। बताओ क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, वो है वक्त। हर किसी के पास है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन देखा नहीं जा सकता। जोरावर मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी हंसी में डर था। तीसरी और आखिरी चुनौती, अपमान से सम्मान तक। जोरावर बोला, अगर मैं आपको पूरे दरबार के सामने मूर्ख कह दूं, तो क्या आप चुप रहेंगे या पलट के जवाब देंगे? बीरबल बोले, मैं जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन आपकी भाषा में नहीं, आपकी समझ में दूंगा। फिर बीरबल जोर से बोले, अगर कोई गधा आपको घोड़ा कहे तो आप क्या मानेंगे? जोरावर चुप। बिल्कुल वही बात आपने कही, फर्क सिर्फ इतना है, आपकी जुबान में अपमान था, मेरी जुबान में ज्ञान। दरबार में ठहाके, ताली और जोरावर की हार तय। अकबर ने उठकर कहा, राजा जोरावर, आज तुमने दुश्मनी को खत्म नहीं किया, बल्कि बीरबल की बुद्धि को सिर झुकाकर सलाम किया है। जाओ और सबको बताओ कि अकबर का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बीरबल है। क्लोजिंग लाइन वीडियो एंड के लिए। अगर आपको भी बीरबल की समझदारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दुनिया को भी समझ आ जाए, अक्ल तलवार से तेज होती है। अकबर के दुश्मन ने दरबार में बीरबल को दी सबसे खतरनाक चुनौती। अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। बीरबल अपने खास अंदाज में दरबारियों को जवाब दे रहा था और सबकी हंसी का माहौल बना हुआ था। लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक अजनबी सिपाही घोड़े से उतरा और गंभीर स्वर में बोला, जहांपना, दिल्ली की तरफ से एक खास मेहमान आया है, पर उसका स्वागत तलवारों से करना होगा। सब दरबारी चौंक गए। अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर लाओ। दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, लंबा कद, काली दाढ़ी, आंखों में आग और कपड़ों से साफ था कि वो कोई आम आदमी नहीं। उसने सीधे अकबर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं हूं शेरजाद, काबुल का सेनापति, तुम्हारा पुराना दुश्मन। मैं यहां युद्ध नहीं, एक चुनौती लेकर आया हूं। बीरबल मुस्कराया, चुनौती कैसी? शेरजाद ने जेब से एक नक्काशीदार डिब्बा निकाला और बोला, इस डिब्बे में कुछ है। अगर बीरबल बता दे कि इसमें क्या है तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर जवाब गलत निकला तो पूरे हिंदुस्तान को मेरी चुनौती समझो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने डिब्बा हाथ में लिया, उसे सूंघा, हिलाया और फिर आंखें बंद कर ली। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, इसमें वो चीज है जो दिखती नहीं पर सबसे ज्यादा असर करती है। शेरजाद हंस पड़ा, बोलो, क्या है? बीरबल ने कहा, इसमें है डर। शेरजाद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डिब्बा खोला और उसमें कुछ नहीं था। दरबारियों की तालियां गूंज उठीं, पर तभी शेरजाद फिर बोला, बीरबल,
डर को पहचान लिया, पर क्या ये भी जान पाओगे कि डर किससे है? अगर इसका जवाब दे दिए तो मैं अपना राज खोल दूंगा, वरना अगली बार जब मिलूंगा किसी की जान लेकर जाऊंगा। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, शेरजाद तू किसकी जान की बात कर रहा है? लेकिन शेरजाद बिना कुछ बोले मुड़ा और दरबार से निकल गया। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं और बीरबल बस इतना बोला, जहां पना, ये चुनौती आज मुझसे नहीं आपसे जुड़ी है, और अगली बार हमें सिर्फ जवाब नहीं, किसी की हिफाजत भी करनी होगी। जारी रहेगा। अगले भाग में जानिए कौन है वो शख्स जिसकी जान खतरे में है और बीरबल कैसे सुलझाएगा इस रहस्य को। अकबर के दुश्मन ने दरबार में बीरबल को दी सबसे खतरनाक चुनौती। भाग 2, मौत की भविष्यवाणी। पिछले दरबार के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। लोग दबी जुबान में कह रहे थे, कोई बड़ा खतरा आने वाला है। बीरबल भी चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हर दिन होती थी। अगले दिन अकबर ने अपने खास गुप्तचरों को बुलाया। जाओ और शेरजाद के बारे में हर वो बात लेकर आओ जो अब तक किसी को नहीं पता। गुप्तचर निकल गए। उधर बीरबल एक पुरानी किताब लिए बैठा था, अकबर के पुराने युद्धों का इतिहास। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। मिल गया, यही तो वो नाम है, शेरजाद, जो 10 साल पहले युद्ध में मारा गया था। बीरबल तुरंत दौड़ा दरबार की ओर। जहां पना, शेरजाद कोई साधारण आदमी नहीं है, वो मरा हुआ आदमी है। अकबर चौंक गया। क्या मतलब? मतलब ये कि शेरजाद की मौत 10 साल पहले हो चुकी है, लेकिन जो आया था वो कोई और था जिसने उसका नाम और डर दोनों उधार लिए हैं। तभी दरबार के बाहर से एक चिट्ठी आई। मोहर टूटी, संदेश पढ़ा गया। अगर बीरबल में हिम्मत है तो वो कल रात ठीक 12 बजे पुराने शमशान घाट पर आ जाए। जवाब वहीं मिलेगा, और मौत भी। सबकी सांसें थम गईं। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, तुम नहीं जाओगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान। अकबर के दुश्मन ने दरबार में बीरबल को दी सबसे खतरनाक चुनौती। भाग 3, अकबर का छुपा सच। सुबह का सूरज लाल था, जैसे किसी साजिश की परछाई आसमान पर छाई हो। बीरबल दरबार पहुंचा, लेकिन आज उसकी चाल में पहले जैसी मस्ती नहीं थी। चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में तलाश। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या हुआ शमशान में? बीरबल ने चुपचाप खंजर और वो चिट्ठी अकबर के सामने रख दी। दरबार सन्न। अकबर ने खंजर उठाया, उसे पलटा और चौंक गया। उस खंजर पर एक खास निशान बना था, काली मुहर, जो सिर्फ शाही परिवार के पुराने दुश्मन नूर अली खां की निशानी थी। अकबर ने दबी आवाज में कहा, ये नाम मैंने सालों पहले मिटा दिया था। बीरबल तुरंत बोल उठा, लेकिन कोई है जो ये राज जानता है और अब वो दरबार तक पहुंचना चाहता है। अकबर कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, बीरबल, एक राज है जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा, यहां तक कि तुमसे भी नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अब वो राज मुझे जानना पड़ेगा जहांपनाह, नहीं तो अगली चाल में सिर्फ जान जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले नूर अली खां मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे, पर मैंने सिर्फ उन्हें हराया नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक छुपा है। मैंने नूर अली को जिंदा छोड़ा, पर उनकी पत्नी और बेटा। अकबर की आवाज कांप गई। उन्हें मेरी गलती की वजह से मरना पड़ा।
दरबार में सन्नाटा था। बीरबल की आंखों में एक चमक थी। मतलब अब जो सामने आ रहा है वो कोई और नहीं, नूर अली का बेटा है। अकबर ने सिर झुका दिया। बीरबल धीरे से मुस्कराया और बोला, अब खेल सीधा नहीं होगा जहांपना। अब चाल मेरी होगी और मात उसकी। उसी रात बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने दरबार से सबसे चालाक दरबारी, तांत्रिक और एक पुराने पेंटर को बुलाया। तैयार हो जाओ, हमें दुश्मन के सामने ऐसा आईना रखना है जिसमें वो खुद की सच्चाई से डर जाए। अगली सुबह दरबार में फिर से शेरजाद के वेश में वो आदमी आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। हाथ में एक और चिट्ठी थी। ये रही आखिरी चेतावनी। अगर बीरबल ने आज नहीं बताया कि अकबर ने किसे मारा था, तो कल सूरज के साथ अकबर की मौत तय है। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, मौत की बात बहुत कर ली, अब तुझे जिंदा देखकर भी डर लगेगा। बीरबल ने दरबार के पर्दे हटवाए। वहां एक बड़ा सा चित्र लटक रहा था और जैसे ही उसने पर्दा खींचा, चित्र में था नूर अली खां का असली चेहरा और उनके बेटे का असली नाम, और उसके साथ था उसका बचपन का चेहरा। शेरजाद के चेहरे से नकाब हट चुका था। सब दरबारी चौंक गए। ये तो वही है, महल का नौकर। रहीम, रहीम चिल्लाया, हाँ, मैं ही हूं नूर अली का बेटा, और अब अकबर की बारी है। उसने खंजर निकाल लिया, लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, तू अकबर को मार सकता है, लेकिन अपने पिता की आत्मा को क्या जवाब देगा जिसने तुझे माफ करने को कहा था। रहीम कांपने लगा। खंजर जमीन पर गिर गया और वो भाग गया। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। लेकिन बीरबल अब भी शांत नहीं था। उसने बस इतना कहा, जहांपना, ये तो एक परछाई थी। असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि रहीम अकेला नहीं है। जारी रहेगा। अगले भाग में जानिए कौन है वो असली मास्टरमाइंड जो रहीम को चला रहा था, और क्यों अकबर का ताज अब खतरे में है। बीरबल की अगली चाल और भी घातक होगी। अगर तैयार हो अगले रहस्यमय मोड़ के लिए तो बस बोल। अगला भाग। अकबर के दुश्मन ने दरबार में बीरबल को दी सबसे खतरनाक चुन। अकबर के दुश्मन ने दरबार में बीरबल को दी सबसे खतरनाक चुनौती। भाग 5। ताज में छुपा जहर। महल की दीवारों पर सुबह की हल्की रोशनी पड़ चुकी थी। महल सज चुका था। आज का दिन खास था, राज्य उत्सव का दिन। दरबार में हजारों की भीड़ थी और सबसे बड़ा आकर्षण था राजतिलक, जहां अकबर दोबारा ताज पहनने वाला था। लेकिन बीरबल को रात वाली बात चैन नहीं लेने दे रही थी। वो पसीने से तरबतर था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मीर सज्जन ने कहा कि ताज से अकबर की मौत होगी, तो उसने क्या किया है। भीड़ ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। बादशाह अकबर जिंदाबाद, अकबर महान। राजा सिंहासन पर बैठ चुका था। सेनापति ने ताज को एक सुनहरी थाल में लाकर रखा। उसकी चमक आंखों को चौंका रही थी। लेकिन तभी बीरबल चिल्लाया, रुको, कोई इस ताज को मत छुए। सब चौंक गए। दरबारी हैरान। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये क्या बेहूदगी है। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे ताज की जांच करने दीजिए, वरना अगली सांस आपकी आखिरी हो सकती है। अकबर मुस्कराया।
लेकिन बीरबल की आंखों की बेचैनी देखकर वह रुक गया। बीरबल ने एक रेशमी कपड़ा निकाला और ताज को नहीं छुआ, सिर्फ उसकी सतह पर हल्का पानी छिड़का और सबके सामने ताज की नोकों से नीला धुआं उठने लगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीरबल ने कहा, ये नीला विष है, ऐसा जहर जो केवल छूने से खून में समा जाता है और मौत ऐसे आती है जैसे नींद। भीड़ में अफरातफरी मच गई। अकबर चौंक गया, मगर ये जहर ताज में आया कैसे? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपना, ये वो आखिरी चाल थी जो मीर सज्जन ने चली। रहीम को मोहरा बनाकर खुद ताज बनाने वाले कारीगर को खरीदा गया और जब ताज को सजाया जा रहा था उसी वक्त जहर की परत लगाई गई। अकबर ने गुस्से में कहा, उस कारीगर को पकड़ो। लेकिन बीरबल ने सिर झुका दिया, वो तो कल रात ही मारा जा चुका है, ताकि वो राज न खोल पाए। अकबर उठ खड़ा हुआ। मीर सज्जन ने मेरी जान लेने की कोशिश की, अब उसका क्या होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, उसे अब दरबार में लाया जाए, लेकिन जहांपनाह सजा देने से पहले कुछ और जानना बाकी है। क्या? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, जिस आदमी ने आपको मारने की साजिश रची वो अकेला नहीं था, उसकी पीठ पर किसी और की छाया है और अब वो मुझे ढूंढ रही है। अकबर मतलब मीर सज्जन भी मोहरा था। बीरबल, हां जहांपना, असली दुश्मन अभी पर्दे के पीछे है और अब वो मुझसे मिलने वाला है। तभी महल के द्वार पर एक कागजी परिंदा उड़ता हुआ आया, सीधा बीरबल की गोद में गिरा। उसने उसे खोला। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, एक ताज बचा लिया, पर एक और ताज अब मेरी पकड़ में है। अगला निशाना अकबर का वारिस। बीरबल की आंखों में आग थी। अकबर चुप, पूरा दरबार स्तब्ध। जारी रहेगा। अगले भाग में कौन है अकबर का असली वारिस? क्या वो सुरक्षित है? और बीरबल कैसे इस रहस्यमयी दुश्मन तक पहुंचेगा? असली पर्दाफाश अब शुरू होगा। अब मजा आया ना? अगर तू भी ये सोच। कल्लू डाकू ने दी बीरबल को चुनौती। एक शाम दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। खबर आई कि जंगलों का कुख्यात डाकू कल्लू अपने गुर्गों के साथ महल के बाहर आ डटा है। लोग कांपने लगे, क्योंकि कल्लू डाकू अपने चालाक दिमाग और निडर लूटपाट के लिए दूर दूर तक मशहूर था। अकबर ने गुस्से से कहा, कैसा दुस्साहस है कि एक डाकू बादशाह के दरबार को चुनौती देने आ गया। तभी दरबार में आवाज गूंजी, जहां बादशाह अकबर हैं, वहां बीरबल भी हैं। आज मैं बीरबल की अक्ल को ललकारने आया हूं। अगर बीरबल मेरी चुनौती जीत गए तो मैं हमेशा के लिए डकैती छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो मैं दरबार के सामने उन्हें मूर्ख साबित कर दूंगा। सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, कल्लू, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मगर याद रखना, जो भी होगा पूरे दरबार के सामने होगा। कल्लू डाकू आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, बीरबल, मेरी चुनौती सरल है। मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब दुनिया का कोई समझदार आदमी नहीं दे सकता। अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं अपनी तलवार यहीं रख दूंगा। अकबर ने इशारा किया। पूछो कल्लू। कल्लू ने धीरे धीरे बीरबल की ओर देखा और बोला, बताओ बीरबल, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खजाना कहाँ छिपा है, जिसे पाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता?
पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल शांत थे, पर उनकी आंखों में चमक थी। दरबार में भारी खामोशी छा गई। कल्लू डाकू की चुनौती सबको असंभव लग रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? ये सवाल सुनकर दरबारी धीरे धीरे बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर ने चिंता जताते हुए कहा, बीरबल, सावधान रहना। यह डाकू चतुर है, ये सवाल किसी जाल जैसा लग रहा है। लेकिन बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कल्लू, तुम्हारा सवाल कठिन नहीं है, बस गहरा है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छिपा होता है। कल्लू ठहाका मारकर हंसा। हाँ हाँ हाँ, ये क्या जवाब हुआ? अगर खजाना इंसान के अंदर होता तो लोग सोने चांदी के लिए जंगल, पहाड़ और खदानें क्यों खंगालते? बीरबल, तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। बीरबल शांत स्वर में बोले, डाकू, मैं बहका नहीं रहा। असली खजाना है ज्ञान और बुद्धि। जिसके पास ज्ञान है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। सोना चांदी चुराया जा सकता है, खोया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि कोई छीन नहीं सकता। यही सबसे बड़ा खजाना है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और वाह-वाह करने लगे। अकबर भी मुस्कुराए। कल्लू, अब तो मान जाओ। बीरबल का जवाब अद्वितीय है। लेकिन कल्लू डाकू की आंखों में चमक थी। वह बोला, बीरबल, तुमने आधा सच कहा, लेकिन मेरी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम असली खजाने का नाम जानते हो तो अगली बार उसका ठिकाना भी बताना पड़ेगा, और वो ठिकाना सिर्फ मुझे ही पता है। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर हैरान होकर बोले, तो कल्लू, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास सचमुच ऐसा कोई खजाना है? कल्लू मुस्कुराकर बोला, हाँ बादशाह, और अगली चुनौती में बीरबल को उस रहस्यमय खजाने का राज बताना होगा। अगर उन्होंने सच बोल दिया तो मैं अपनी डकैती छोड़ दूंगा, वरना मैं बीरबल को सबके सामने मूर्ख साबित कर दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और रहस्यमयी मुस्कान दी। कल्लू डाकू की आंखों में चमक थी। उसने दरबार की ओर झुककर कहा, बादशाह सलामत। वो खजाना इतना अनोखा है कि न सोने में है न हीरे जवाहरात में। उसका असली ठिकाना मैं ही जानता हूं, और अब मैं चाहता हूं कि बीरबल उसे ढूंढकर बताएं। अगर बीरबल असफल हुए तो मैं अपनी तलवार से उनकी अक्ल का ताज गिरा दूंगा। दरबार में खुसर फुसर मच गई। खजाना जो सोना चांदी नहीं है, तो फिर आखिर वो क्या होगा? अकबर ने भौहें चढ़ाकर बीरबल से कहा, बीरबल, अब ये सचमुच कठिन है। सोच समझकर जवाब देना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कल्लू, मैं जानता हूं कि तुम्हारा खजाना असली है, लेकिन सोने चांदी से नहीं बना। दरअसल सबसे बड़ा खजाना इंसान के दिलों में छिपा होता है, और वो है लोगों का भरोसा और उनका विश्वास। कल्लू ठिठक गया। उसकी हंसी अचानक रुक गई। भरोसा? उसने धीमी आवाज में दोहराया। बीरबल बोले, हाँ कल्लू, तू चाहे जितना सोना लूट ले, पर अमीरों का खजाना खत्म हो जाएगा। पर अगर तू लोगों का विश्वास जीत ले तो तेरा नाम कभी मिटेगा नहीं। वही है असली खजाना, और उसका ठिकाना हर इंसान के दिल में है। दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी अक्ल तलवार से भी तेज है।
लेकिन कल्लू अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब अच्छा है, लेकिन मेरी अगली चुनौती तुम्हें तोड़ देगी। असली खजाना तो अब तक किसी ने देखा ही नहीं, और मैं तुम्हें उसी खजाने तक ले जाऊंगा। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कल्लू, ये कैसा खजाना है? कल्लू ने अपनी तलवार उठाई और आसमान की ओर इशारा करके बोला, ये खजाना जमीन पर नहीं बल्कि उस जगह है जहां इंसानी कदम कभी नहीं पहुंचे, और अगर बीरबल उसका सच पहचान गए तो मैं अपना सब कुछ उनके हवाले कर दूंगा। बीरबल की आंखों में भी रहस्यमयी चमक थी। वह बोले, ठीक है कल्लू, मैं तेरी अगली चुनौती के लिए तैयार हूं। कल्लू डाकू ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा और जोर से हंसते हुए बोला, बीरबल, अब सुन मेरी असली चुनौती। ये खजाना धरती पर नहीं बल्कि आकाश में छिपा है। जहां इंसान के कदम नहीं पहुंचे वहीं वो खजाना है। बताओ बीरबल, आकाश का खजाना क्या है? पूरा दरबार हैरान हो गया। कोई बोला, क्या ये तारे हैं? दूसरा बोला, शायद चांद पर सोना होगा। तीसरा बोला, या बादलों में छिपे हीरे। अकबर ने माथे पर हाथ रख लिया। बीरबल, अब तो मुश्किल लग रही है। ये सवाल सचमुच आसमान जितना बड़ा है। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, कल्लू, आकाश का सबसे बड़ा खजाना तारे या चांद नहीं बल्कि उम्मीद है। कल्लू चौंक गया। उम्मीद? बीरबल बोले, हाँ, इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे अंधेरे में हो, जब वो आकाश की ओर देखता है तो उसे उम्मीद दिखाई देती है। तारे उसे याद दिलाते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा होती है। यही असली खजाना है, उम्मीद, और उसका ठिकाना आसमान में है, ताकि हर कोई ऊपर देखकर उसे पा सके। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर हंसते हुए बोले, कल्लू, अब तो मान जाओ, बीरबल ने तुम्हारे सवाल का जवाब फिर से ढूंढ लिया। लेकिन कल्लू डाकू की मुस्कान गायब नहीं हुई। वह बोला, बीरबल, तुम चतुर हो, मगर मेरी अगली चुनौती ऐसी है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल का इम्तिहान होगा। और अगर तुम हार गए तो ये पूरा दरबार तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अकबर चौंककर बोले, ये कैसी चुनौती है? कल्लू ने रहस्यमय अंदाज में कहा, वो जान पाओगे अगले पहर। बीरबल की आंखें चमक उठीं। तो फिर कल्लू, मैं उस चुनौती के लिए भी तैयार हूं। अगले पहर कल्लू डाकू फिर दरबार में आया। इस बार उसकी आंखों में तलवार जैसी चमक नहीं थी बल्कि कुछ नरमी थी। उसने चारों ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, बीरबल, अब तक तुम्हारी अक्ल की जीत हुई, लेकिन असली इंसान वही है जो अक्ल से नहीं दिल से जीतता है। इसलिए अब मैं तुम्हें दिल की चुनौती देता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कल्लू, कैसी चुनौती? कल्लू ने दरबार के बीच में खड़े होकर कहा, बीरबल, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा? अगर तुम इसका सही जवाब दे पाए तो मैं अपनी डकैती छोड़ दूंगा। पूरा दरबार फिर सन्नाटे में डूब गया। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। सबसे बड़ा दर्द? शायद भूख नहीं, शायद गरीबी। सबसे बड़ा सुख तो सोना चांदी ही है। अकबर भी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल की आंखों में वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा,
कल्लू, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है अपनों का साथ छूट जाना, और सबसे बड़ा सुख है अपनों का साथ मिल जाना। भूख, गरीबी, सोना, चांदी, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान का दिल तभी टूटा है जब उसे अपने से जुदा होना पड़ा, और वही जुड़ाव उसे सबसे बड़ा सुख देता है। पूरा दरबार भावुक हो उठा। कल्लू डाकू की आंखें भी भर आईं। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, बीरबल, तुमने आज मेरी रग रग छू ली। सच है, मैंने डकैती इसलिए शुरू की थी क्योंकि बचपन में मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया था, और आज समझ आया कि मैं सबसे बड़े खजाने से वंचित रहा, अपनों के साथ से। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, कल्लू, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तुझे माफ करता हूं। कल्लू घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, राजा सलामत, आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा। लेकिन बीरबल, मैंने अभी तक एक और राज छुपा रखा। दरबार में सभी की सांसें थम गईं। कल्लू डाकू ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, वो राज जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला, ये है कि महल के अंदर ही एक गद्दार छिपा है। पूरा दरबार हिल गया। गद्दार? अकबर दहाड़े। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल की आंखें भी सिकुड़ गईं। कल्लू ने आगे कहा, हाँ, वो गद्दार ही है जो मेरी टोली को सालों से महल की खबरें देता रहा। मेरे सारे डाके इसलिए सफल हुए क्योंकि मुझे हमेशा दरबार की अंदरूनी बातें पहले से पता होती थीं। और अब मैं तुम्हें सच बता दूंगा कि वो गद्दार कौन है। अकबर क्रोध से बोले, तुरंत नाम बताओ। कल्लू ने चारों ओर देखा, फिर रहस्यमयी आवाज में बोला, गद्दार दरबारी ही तुम्हारे बीच बैठा है, जो हर रोज तुम्हारे सामने आता है, लेकिन उसका असली चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। दरबारियों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर कोई शक की निगाह से एक दूसरे को देखने लगा। बीरबल ने शांति से कहा, कल्लू, अगर तू सच बोल रहा है तो अगली चुनौती ये होगी कि मैं उस गद्दार का असली चेहरा सबके सामने लाऊं, और अगर मैं असफल हुआ तो तू सही कहलाएगा। कल्लू मुस्कराया, बिल्कुल बीरबल, यही मेरी आखिरी और सबसे खतरनाक चुनौती है। देखना क्या तुम इस रहस्य को उजागर कर पाते हो या नहीं। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, अब ये सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि हमारे राज्य की सुरक्षा का सवाल है। बीरबल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और रहस्यमयी मुस्कान दी। जहां बीरबल है वहां सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। पर यह खेल आसान नहीं होगा। दरबार में जितनी बेचैनी थी उतनी ही उत्सुकता भी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब दिखाइए कि तुम उस गद्दार का असली चेहरा कैसे खोलोगे। बीरबल ने ठंडी मुस्कान दी और बोला, जहांपनाह, गद्दार को पकड़ने के लिए धन, राजनीति या तलवार की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ी सी सूझबूझ और एक छोटा सा नाटक चाहिए। आज ही रात मैं वो नाटक रचूंगा जिसके बाद गद्दार अपने आप सामने आ जाएगा। रात होते ही बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों को गुप्त आदेश दिए और कल्लू से भी कहा कि वह अपने कुछ चौकस लोगों के साथ महल के बाहर ही रहे, पर चुपचाप, किसी को नुकसान न पहुंचाए। कल्लू भी बतौर परीक्षा तैयार हो गया। बीरबल की योजना इतनी थी, दरबार के कुछ सदस्यों को उन्होंने भिन्न भिन्न रंगों के मोहर लगे खालिस सिल्क के पैटियों में सूक्ष्म सी भिन्न सूचना लिख कर दिए। हर पैटी, सील्ड पार्सल पर एक अलग चिन्ह भी अंकित था। एक पर चांदी का तिलक, एक पर मुट्ठी का नक्शा, एक पर चाप,
और एक पर छोटा पेड़। बीरबल ने इन पैटियों को उसी रात महल के 4 अलग अलग कोनों में साधारण सी जगह पर रखा जाने का आदेश दिया, यह दिखाने के लिए कि कहीं से धन का एक निर्वहन होगा। नकली खबर। बीरबल ने साफ कहा कि ये सूचनाएं बिल्कुल गोपनीय हैं और इन्हें केवल पैटियों के मालिक ही खोलेंगे। फिर बीरबल ने महल में धीरे धीरे अफवाह फैला दी कि सुबह सवेरे एक भारी धनझोला नकद और सामान को असहाय गांवों के बीच बांटने के लिए भेजा जाएगा और उसकी चाबी केवल उन लोगों के पास है जिनके पास वो पैटी थी। पर असलियत यह थी कि हर पैटी में एक अलग निर्देश था, रूट गंतव्य का छोटा भिन्नहरा नाम, ताकि यदि वही बाहरी गद्दार किसी को सूचना भेजे तो वही आने वाला रास्ता पकड़ा जा सके। सुबह होते ही जैसा बीरबल ने सोचा था, कल्लू के कुछ भेजे हुए लोग महल के निकट आए और एक आदमी जिसे कल्लू ने चुना था गुप्त तरीके से पैटियों में छुपा संदेश लेने की कोशिश करने लगा। पर उसी समय बीरबल के नौकरों ने उसे दबोच लिया और उसके पास से जिन दस्तावेजों और तार फरमानों की झलक मिली वे वही थे जिन्हें कुछ दरबारियों की पैटियों से बाद में मिलान किया गया। बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। वह आदमी कांप रहा था। कल्लू भी वहीं खड़ा था, चाहता था कि दोषी का नाम सार्वजनिक हो। बीरबल ने धीरे धीरे उन पैटियों को खोलवाया और पकड़े गए आदमी के पास से मिले कागज पर लगी पेड़ जैसी मोहर का मिलान किया। वही चिन्ह उस दरबारी की पैटी पर भी पाया गया। बीरबल ने मुखर होकर कहा, जो चिन्ह पकड़ा गया है वही हमें गद्दार तक पहुंचाएगा। सबकी निगाहें उस दरबारी महल के स्थिर और भरोसेमंद समझे जाने वाले सिंहासन के पास बैठने वाले रजस्व खजाना देखने वाला भ्रष्ट खास पर टिक गईं। लोग बोलने लगे, कुछ को भरोसा नहीं हुआ। पर पकड़े गए आदमी ने कांपते हुए कबूल किया कि उसने उसी रजस्व को सूचना दी थी, क्योंकि रजस्व रात में दरबार की कई छोटी छोटी बातों का रिकॉर्ड रखता था और वह कल्लू के मन में उपयुक्त रास्ते डाल देता था। अकबर क्रोधित हो उठे। रजस्व को कागजों के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने झूठ भरा चेहरा बनाया, पर ज़बान ने फासला नहीं निभाया। कछुए की तरह धीरे धीरे सच निकला। उसने कल्लू को कुछ सैन्य गाड़ियों की जगह कुछ सरायों के पास रखे माल की रूट जानकारी और कुछ खजाने की छोटी छोटी डिटेल्स दे दी थी। हर एक वही जानकारी थी जो बीरबल ने पैटियों में सौंप रखी थी। कल्लू का चेहरा कड़क हो गया। उसने कहा, यह आदमी वही है जिसने हमें सालों तक दरबार की खबरें दी। अकबर ने आदेश दिया कि रजस्व को कठोर अनुशासन के लिए हिरासत में लिया जाए और साथ ही पूरे महल में सुरक्षा कड़ी कर दी जाए।